जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम होगा अब जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक साल में 2 बार होगा। कितनी बार होगा बेटा? बोर्ड एग्जाम जो होगा कितना होगा, एक साल में 2 बार होगा। चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, आप लोगों को देना पड़ेगा बेटा बोर्ड एग्जाम कितना, एक साल में 2 बार। जो एनसीईआरटी बेस बेटा किताब आया है एनसीईआरटी का, वो क्या हुआ है, 40% कम हो गया है। उसमें सिलेबस क्या हो गए हैं, 40% कम हो गए हैं। आप न्यू वाली बुक देखोगे बेटा, उसमें 40% सिलेबस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसी के आधार पर जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके आधार पर क्या बताया गया बेटा, जो अपडेट आया है कि हाँ अब बोर्ड एग्जाम जो होगा एक साल में 2 बार होगा। ठीक है बेटा, चाहे वो 10th का हो या क्या हो 12th का हो, दोनों क्या होगा बेटा, एक साल में 2 बार होगा दोनों लोगों का, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। ठीक है बेटा, और 11th का देखोगे, क्या देखोगे बेटा, 11th का हम बता रहे हैं। ठीक है, 11th का क्या नीति है, तो जैसे आप बाबू 10th का पेपर दोगे, कितना पेपर होता, मान लिया 6 पेपर होता है। कितने होते हैं, 6 पेपर होते हैं। एक बार हुआ, ये मत सोचना कि सेमेस्टर वाइज होगा, ऐसा नहीं है बेटा, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, नहीं होगा बेटा। ये मत सोचना तुम लोग कि सेमेस्टर वाइज पेपर होगा। मान लिया बेटा यहाँ 5 है या यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं बच्चे, बस पूरा एंजॉय करते हैं, जैसे आ गया बोर्ड का एग्जाम डेट आ गया, बस पढ़ना शुरू कर देंगे दबा के, और 1-1.5 महीना मेहनत कर देते हैं, उतने में पेपर निकाल देते हैं, पास हो जाते हैं। तो क्या होता, पूरा का पूरा साल इसमें बर्बाद होता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लागू की है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, और ये नहीं आधे सिलेबस का होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, पूरे सिलेबस का होगा बेटा। जो बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ेगा, जैसे बेटा पेपर हुआ पहली बार बोर्ड एग्जाम, तो क्या किया बच्चे ने, पास कर लिया। तो जब बच्चा पास कर लेगा, अच्छा नंबर ला देगा, तो उसको दोबारा दूसरी बार जब होगा बेटा बोर्ड एग्जाम, सेकंड टाइम होगा, तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो 10 में है, क्या करेगा, 11 की प्रिपरेशन वह करेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं पास हुआ, नंबर या तो कम हो गया या तो पास, तो उसका पूरा का टाइम रहेगा, दोबारा कर सकता है बोर्ड का एग्जाम, देखा करे दोबारा बोर्ड का एग्जाम देखा है, वो का या 12th का हो। ठीक है, पास हो, नंबर उसका जुड़ जाएगा, वही नंबर रहेगा, वो पास कर लेगा, फिर आगे की वो तैयारी करे, वो फ्री हो जाएगा वहां से। ठीक है, अगर नहीं पास हो रहा है या नंबर कम हो जा रहा है, उसको और नंबर चाहिए, और तैयारी करेगा, तो बेटा इसमें अगर फेल हो जाए या कोई दिक्कत, तो बोर्ड एग्जाम देता है। ये होगा उसका रूल, चाहे वो 10th का या 12th हो। ठीक है, उसके बाद इसमें आओगे अंत में, जैसे 10th पास कर लोगे, हाँ 10th पास हो गए, तो जो एडमिशन लेना हो, तो इसमें 2 सब्जेक्ट मतलब 2 लैंग्वेज होगा बेटा, 2 भाग जो है 2 लैंग्वेज। इसमें आप में 2 भाग कंपल्सरी है, चूजना ही करना है। जैसे हिंदी इंग्लिश हो जाता है, हम लोग कर लेते हैं बेटा, हिंदी कर लेते हैं चूज, और क्या करते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं ना। तो 2 लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले लो, कंपलसरी है, 2 लैंग्वेज होना ही चाहिए, 2 भाषा होनी ही चाहिए। उसके बाद बेटा ऐसा नहीं है कि 11th में गए आर्ट हो गया, साइंस साइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब मैटर खत्म हो गया, ऐसा कोई मैटर ही नहीं रह गया, सब का सब खत्म हो गया बेटा। तो क्या होगा देखना एकदम, अब यहां से बेटा 2 भाषा कोई भी, हिंदी इंग्लिश चूज कर लिए, मान लो, जो जैसे तुम्हारी जो मन करे वो ले सकते हो। ठीक है, ये तो कंपलसरी है 2। उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे बेटा आपका मैथ पढ़ने का मन कर रहा है, मैथ तो भाई हम पढ़ाते हैं इसलिए हम मैथ, तो क्या करोगे, मैथ ले लिए। मैथ लेने के बाद आपको जैसे साइंस पढ़ने का मन नहीं करता, साइंस नहीं अच्छा लगता है, तो साइंस नहीं अच्छा लगता बेटा, तो हिस्ट्री ले लोगे। क्या लोगे, हिस्ट्री ले लोगे बेटा। उसके बाद हिस्ट्री और कुछ मन कर रहा हो, जैसे हिस्ट्री नहीं मन कर रहा है, यहाँ पे रसायन मन कर रहा है, तो रसायन विज्ञान ले लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैथ ले लिए और रसायन विज्ञान ले लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा कोई मान लिया, क्या यहाँ पे भौतिक विज्ञान ले लिए, ये तो नॉर्मल हो गया बेटा, ये तो सब लेते हैं। मान लिया यहाँ पर मैथ मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, भौतिक विज्ञान पढ़ने का मन कर रहा है, रसायन विज्ञान पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ भी इसकी जगह पे लिख सकते हो। क्या ले सकते हैं बेटा, इतिहास ले सकते हैं, या कुछ भी, कोई सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो
चूज कर लो। ठीक है, इस हिसाब से अब बेटा आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होगा। ऐसे 10th का होगा, 12th का होगा और 11th में ऐसे सब्जेक्ट चूज करना रहेगा आप लोगों को। अब जो है बेटा मस्त मजा आएगा। क्यों? क्योंकि क्या करते थे बच्चे, 1-1.5 महीना पढ़ते थे और सब घूमते थे बच्चे। मतलब 5% ओनली 5% क्लास में सीरियस रहते थे, 95% क्या करते थे, बस मस्ती कर रहते थे। लेकिन अब जब 2 बार बोर्ड एग्जाम देना रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे, सीरियस रहेंगे और सीरियस होके पढ़ेंगे, पढ़ाई के प्रति क्या करेंगे, सीरियस रहेंगे। एक चीज और बेटा, यह चीज इस साल जो 10 में हैं बच्चे या 12 में हैं उनके लिए लागू नहीं है बेटा। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम देंगे, किसका बेटा, 2025 का, मतलब अगले साल एडमिशन कराएंगे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए चीज क्या होता है बेटा, लागू होता है। अभी जो पढ़ रहे हैं 10 में या 12 में वो लोग फ्री हैं, जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, तो चलो यह जानकारी आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वह लोग भी समझ सके। जैसे कौन, जो 9th में बच्चा बेटा 9th में है तो उसको यह पता होना जरूरी, 11th में है तो उसको भी यह पता जरूरी है, 10th में है बेटा इसको भी यह पता होना जरूरी है। चलो ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।